दोस्तों वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने बोला है कि शुक्र है मैं पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हूं। उन्होंने बोला कि वैसे तो मुझसे वो पूछते नहीं है, जो फैसले करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, मगर दुनिया हम पर हंस रही है। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जो ये वर्ल्ड कप में डिबैकल हुआ और जो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ उसके ऊपर बातचीत की, स्पोर्ट्स कीड़ा के ऊपर उनका वीडियो लगा हुआ है। और छोटी वीडियो मगर बड़ी नपी तुली उन्होंने बातें की। उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसले कर रहा है वो हमसे तो पूछता नहीं है और मैं शुक्र हूं कि मैं दूर हूं। और उन्होंने फिर पॉलिटिक्स का जिक्र किया कि क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स है और बहुत से मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जहां पर पहुंची है। उन्होंने फिर एक एग्जांपल दी। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के पिछले आप चंद माह देख लें उसमें 3 चेयरमैन बदले हैं। रमीज राजा साहब को बदला, फिर ज़का अशरफ साहब, फिर नजम सेठी साहब आए उनको बदला, फिर ज़का अशरफ साहब आए उनको बदला, फिर अब मोहसिन नकवी साहब आ गए। यानी 4 जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान आए हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आई क्रिकेट बोर्ड में और कोई एक पॉलिसी बनी नहीं जिसको लेकर चलता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मामला थोड़े बेहतर रहते। हर चेयरमैन एक नए कप्तान के साथ, नई सिलेक्शन कमेटी के साथ, नए कोच के साथ आया और पाकिस्तान क्रिकेट का ये बुरा हाल हुआ। मगर फिर उन्होंने एक खास जो चेंज हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चेंज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो आज हाल हुआ वो उस चेंज की वजह से हुआ। पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, मगर एक सीरीज के लिए रखा और उसके बाद उसको बदल दिया। उस बेचारे को 1 साल तो देते, ये अल्फाज हैं उनके, कि शाहीन को कम से कम आप 1 साल तो देते, उसके बाद आप देख लेते कि उनकी उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये एकदम क्यों कप्तान चेंज करने की जरूरत बनी। और दोस्तों मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये सब टूट फूट हुई वो दरअसल इस चेंज की वजह से हुई। आप पहली वाली चेंज भी ले लीजिए कि जब बाबर को हटाया गया, बट बाबर को हटा देना एक बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था बाबर आजम को लेकर, कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान कोई जीता नहीं है। अगरचे मुझे लगता है ये भी शायद बहुत हार्श कॉल है कि आप ये कह लें कि कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। वैसे तो इंडिया भी रोहित शर्मा की कप्तानी पे नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हैं, वो टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हैं, तो वहां तक तो वो पहुंचे हैं। बाबर आजम भी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, मगर वनडे और टेस्ट के ऊपर लेकर उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं। और टेस्ट के खैर वो अभी भी कप्तान नहीं है, शान मसूद कप्तान है, वो भी उनको रिटेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है नहीं करता वो अलग बात है, बट एट द मोमेंट वो कप्तान है। तो ये बात की और उन्होंने फिर शाहीन अफरीदी की कुछ तारीफ भी की कि उन्होंने बोला कि जब शाहीन अफरीदी शुरू में आए तो मैंने उसको अपने से रिजेंबल्स की थी कि ये मेरे जैसे बॉलर हैं, मैं भी हाइटेड हूँ, ये भी हाइटेड है, नया बॉल अंदर करते हैं, मतलब आगे करते हैं। वकास यूनुस भी, उनकी भी यही होती थी कि वो नया बॉल आगे करते थे, मैं भी नया बॉल आगे करता था। मगर उन्होंने एक नसीहत की शाहीन अफरीदी पे। उन्होंने शाहीन अफरीदी को कहा कि आप बहुत छोटे हो, आपकी बहुत क्रिकेट अभी बाकी है, आप फोकस करो सिर्फ अपने खेल के ऊपर। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत एक खास बात है जो शाहीन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आप अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करो, आप इधर उधर को आप छोड़ दीजिए। आपसे कप्तानी छीनी, आप हर्ट हुए, जो भी मामला हुआ इसको खत्म कीजिए। आप अपनी सिर्फ क्रिकेट को फोकस करें। वो जो अब थ्रेट एलिमेंट थे कभी दूसरों टीमों के लिए, वो शायद अब उतने नहीं रहे हैं उतने नहीं रहे हैं। जैसे आप बुमराह को देख लीजिए, एक कंसिस्टेंसी चल रही है उनको लेके। कल उनको कप्तान बना दिया जाए, उनको टेस्ट का कप्तान बनाया भी था, या उनको कुछ भी दिया जाए, सब लोग खुश होंगे कि नहीं ठीक है परफॉर्म कर रहा है। शाहीन अफरीदी भी अच्छे बॉलर हैं और मजीद अच्छे हो सकते हैं। जो थ्रेट बुमराह इंडिया की तरफ से बने हुए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से शाहीन कभी हुआ करते थे, एट द मोमेंट नहीं है। ये बात उनको भी मान लेनी चाहिए कि उनकी बॉलिंग में वो कार जो पहले थी वो थोड़ी कम हुई है। तो वसीम अकरम ने जो मशवरा दिया कि शाहीन अपनी बॉलिंग के ऊपर फोकस करे, वो मजीद अपने आप में बेहतरी लेके आए, वो कप्तान बनेंगे। ये वसीम अकरम ने कहा कि वो कभी ना कभी, मतलब उनका इतना लंबा करियर पड़ा है, अपनी फिटनेस को तो खैर उन्होंने बेहतर किया ही हुआ है, बट अपनी बॉलिंग को और बेहतर करेंगे तो कप्तानी तो उनके पास है, वो दूर की बात नहीं है। और ये भी उन्होंने बोला कि ये उनके साथ ज्यादती हुई कि एक मैच के बाद उनको हटा। यही बात मैं करता था कि आपने एक सीरीज के बाद उनको हटा दिया और आपको लगा कि वो कप्तान नहीं है या बन नहीं सकते हैं, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म मीन कि उनके लिए खत्म हो गया कि आप कप्तान ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस रिलीज देख लीजिए, उसके मुताबिक तो ये है कि वो फास्ट बॉलर हैं, उनको फिटनेस का मसला हो सकता है और हमने रोटेशन पॉलिसी लानी है, कहीं मैच में खिलाना है, कहीं पे नहीं खिलाना। उसके बाद से लेकर अब तक शायद उनको सारे मैचेस खिला ही रहे हैं, तो इसलिए उनको कप्तान नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी हार्श कॉल थी और जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हुआ। और ये जो 2-3 बातें वसीम अकरम ने की दोस्तों, मुझे भी यही लगता है कि आप जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी चेंजेस लेके आएंगे, कभी आपका सरबराह चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ ये होता है। मैं विक्रांत गुप्ता जी के साथ मैंने एक थोड़ी चिट चैट की जो मैंने पाक टीवी पे लगाई। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं होता कि आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदल गया तो सब कुछ बदल गया। यानी पॉलिसी कैसे चेंज हो सकती है? पॉलिसी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की नहीं है। मगर हमारे यहाँ तो अथॉरिटी सबके सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की होती है। वही पॉलिसी लेके आता है। जो बाकी बोर्ड मेंबरान हैं, जो बाकी ओहदेदार हैं, वो माजरत के साथ वो डमी है। वो तो कोई मतलब किसी बात के ऊपर खड़े नहीं होते। जो चेयरमैन ने कहता वो कहता। यही सब के सब बोर्ड मेंबरान है, यही सब के सब ऑफिशियल है, ऊपर से चेयरमैन चेंज होता है। यही ऑफिशियल कहते हैं ठीक है जी, तुसी सही कहा जी, शहीन को कप्तान बना दो। जब शहीन को चेंज करने की बारी है तो वो कहते हैं हाँ नया चेयरमैन आता है, वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बाबर को बना दो। यानी वो रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं।
आप बोर्ड मेंबरान हैं, आप अप्रूवल देने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कभी प्रेस रिलीज देख लीजिए, देख लें आप। गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, गवर्निंग बोर्ड ने ओके कर दिया। एक चीज ओके की, अब वो चेयरमैन बदल गया, नया चेयरमैन आया, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, गवर्निंग बोर्ड ने ये भी ओके कर दिया। तो गवर्निंग बोर्ड कर क्या रहा है? मतलब आप कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस दें ना भाई, कि एक चेयरमैन कह रहा है आपको 3 माह पहले कि ये कप्तान बेहतर है, दूसरा चेयरमैन कहता है नहीं ये कप्तान बेहतर है, तो आप चुप करके सर हम तस्लीम कर लेते हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक, जैसे आप बोलते हैं इतना हैवी वेट मत बना दीजिए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। वैसे मैं हमेशा समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, और आप इससे क्रिकेट बोर्ड जो है क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा बात ना करें। आपने अगर कोचेस रखे हैं, आपने सिलेक्शन कमेटी रखी है, आपने थिंक टैंक रखे हैं, ये फैसला उनको करने दीजिए कि क्या करना है। वही सिलेक्शन कमेटी कभी शहीन को कप्तान बनाती है, वही सिलेक्शन कमेटी के कुछ बंदे शामिल हो जाए दोबारा से, वो बाबर आजम को कप्तान बना देते हैं। ये क्या है? मतलब आम लोगों को इसमें समझने में क्या क्या गलती हो सकती है? कि आप एक ही बंदा है वो कहता है कि नहीं कप्तान ये होना चाहिए, वही बंदा चेयरमैन बदलने के बाद कहता है नहीं कप्तान ये होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? 3 माह के बाद सोच कैसे बदल सकती है? एक बंदा, मतलब जब बाबर आजम को हटाया गया था उन पे ये बात की गई थी कि कोई कप नहीं जीता। फिर 3 माह के बाद उनको लाया गया, ये बताया गया कि नहीं बाबर ठीक कप्तान है, शहीन को इसलिए हटाया कि वो फास्ट बॉलर है, शायद सारे मैच ना खेले। तो बाकी पैट कमिंस भी फास्ट बॉलर है, उन्होंने तो वनडे वर्ल्ड कप खेला, एज ए कैप्टन खेला। उन्होंने बुमराह को जैसे बंदे को टेस्ट का कप्तान बनाया। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा-सा ना वो हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट में ये ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। ज़लज़ला नहीं कह सकते, आप इसको ज़लज़ला कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशन ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म किया जाए, क्यों ये इंटेंशन होगी, बट डिसीजन गलत था। ये डिसीजन गलत था जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हुआ। बट जो हो गया, मैं क्रिकेटर्स को कहूंगा, अब जो हो गया सो हो गया। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे रहेगी तो आपकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ब्रांड है ये, हम सबका ब्रांड है। अगर ये ब्रांड खराब होगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो सबकी वैल्यू कम होगी। आपको जो लीग क्रिकेट में बुलाया जाता है, दूसरी चीजें की जाती हैं, आपको पाकिस्तान का ठप्पा भी लगा हुआ इसलिए बुलाया जाता है। नो डाउट आप क्रिकेटर अच्छे हैं, बाबर आजम अच्छे बल्लेबाज हैं, शहीन अच्छे बॉलर हैं, मगर ये देख लीजिए आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, आपकी कीमत गिरती जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो हुआ सो हुआ। अब मामले को आगे लेके चलना है, ना कि इसी चीज के ऊपर खड़े रहने की जी गलत हो गया, फलां हो गया। और क्रिकेट बोर्ड को भी आगे बढ़ना है। अगर आप कहेंगे कि नहीं हमने इस चीज को देखना है, हमने क्या कहा, आप देखिए कि गलत कहाँ पे हुआ, उस चीज को ऊपर आप स्टैंड लीजिए। फिर ये मत कीजिएगा कि आधे के साथ ज्यादती करने और आधे के साथ ना करें। फिर पाकिस्तान जिसे बोलते हैं नजरिया जरूरत पे ना आइएगा कि ये टीम की जरूरत है, नहीं इसको तो रखना पड़ेगा। अगर फैसला करना है, ऑपरेशन करना है, तो जो जो चीजें गलत हैं, ऑर्गन जो जो गंदे हैं, सबको काटिए। फिर एक को ना काटिए, एक को काटने दूसरे को ना काटिए, ये ना कीजिएगा। फिर जो जो इन्वॉल्व है सबको कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये हल है तो फिर ऐसा करने, या फिर ये हल है कि जो जो नाराज हैं सबको बैठ के इस नाराजगी को खत्म कीजिए। ये दो ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं, और आगे बढ़ना है आपको। मगर हमारे यहाँ सीन क्या चल रहा है, ऑपरेशन कब होना है मालूम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तो फिल वक्त जो सब चीजें चल रही हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रही है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है। क्रिकेट बोर्ड जो कजाफी स्टेडियम है, जो हेड ऑफिस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें तोड़फोड़ चल रही है, नए सिरे से काम हो रहा है उस पर। ठीक है कि स्टेडियम को थोड़ा बेहतर करना है। तो ये जो टीम की बुरी परफॉर्मेंस हुई है, इसके ऊपर एक बैठक होनी है। वो कब होनी है इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि कोच भी नहीं है यहाँ पर, खिलाड़ी नहीं है, कप्तान नहीं है, सब अपने अपने घरों को बैठे हुए हैं। और इसके ऊपर मैं तो ये समझ रहा था कि वर्ल्ड कप के फौरन के बाद हमारे यहाँ बड़े बड़े इजलास होना शुरू हो जाएंगे, एक मीटिंग होना शुरू हो जाएंगी, फॉरेन जो सभी क्रिकेटर्स हैं उनको बुलाया जाएगा कि पाइन दसो सानू इस मसले से कैसे निकलना है। तो ये वो सब मामला हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि वसीम अकरम ने कुछ चीजें अच्छी सही कही हैं कि पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, और अगर हम इस गलती से सीख नहीं ले रहे हैं तो ये हंसने वाला सिलसिला जारी रहेगा, और हर बस वर्ल्ड कप आया करेगा, हमारी एंट्री हुआ करेगी, और उसके बाद न जाने फिर ये जो अब हम हारे हैं, जो 2 मैचेस जीते हैं ना कनाडा और आयरलैंड से, खुदा ना खास्ता वो नौबत ना आए कि हम इनके सामने भी, वैसे तो अभी भी फंस के खेले हैं, इनके सामने भी जीत पर हम भंगड़े डाल रहे हैं कि शुक्र से ये जीते हैं। अब तो शायकीन ने भंगड़े नहीं डाले उन्होंने जीत के ऊपर, उन्होंने बोला यार इनसे तो हम जीत ही लेना था। बट माई पॉइंट इज के हम नीचे को जा रहे हैं, और बहुत नीचे जा रहे हैं, और खासकर उस मोड पे जब आप अपने हमसाए देश को देखिए, अफगानिस्तान टीम अच्छा खेल रही है, इंडिया टीम तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, इवन बांग्लादेश की टीम जो है वो सुपर 8 में गई है, और हम वहां से निकले हुए हैं। तो ये मुझे लगता है दोस्तों कि अब मोड उस पे खड़े हैं हम, कि डू और डाई वाला सिचुएशन है। हम यहाँ से बेहतर ना हुए तो हम गहरी खाई में गिरेंगे, और ऐसी खाई में गिरेंगे जहां से ऊपर उठना फिर सालों का काम रह जाएगा दोस्तों, यानी बरसों का काम रह जाएगा। तो ये है दोस्तों वसीम अकरम की स्टेटमेंट, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मैं तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।